अच्छा, मुझे एक बात बताइए सबजन, यस मैम। इंटीग्रेशन तो ठीक है, इंटीग्रेशन आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बराबर? यस मैम। सबने यस पढ़ा मैम। हुआ है, सारे टॉपिक्स क्या क्या है इंटीग्रेशन में सबको पता है। मुझे ये जी। पूछना था कि आपको ऐसे कौन से टॉपिक्स लगेंगे जो आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, क्योंकि पूरा इंटीग्रेशन अगर हम लोग पढ़ाने जाएंगे तो पूरा इंटीग्रेशन पढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा क्लासेस लगेंगे अपने को। मैम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ओके ठीक है। और कुछ? मैम कंटिन्यूटी। और मैम जिसमें मैम 10 वाले फॉर्मूले है ना, 10 फॉर्मूला वो वाले। 10 फॉर्मूले यानी? यस मैम 10 फॉर्मूले, जो 10 वाले बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले हैं मैम, लॉग वाले, वो वाले नहीं मैम। ओके ठीक है, ओके। और मैम एक और टॉपिक वो खंड से समाकलन का। कौन सा खंड समीकरण? खंड से समाकलन। समाकलन। समाकलन, ओके जी। ओके। और कोई? आप लोगों ने जेई के एग्जाम की प्रिपरेशन चालू की है? नो मैम। तो आप लोग सैटरडे वाले एग्जाम देने वाले हो सब जन ना, तो उसके लिए कोई आजू बाजू में अगर किसी के पास कुछ चल रहा है तो थोड़ा सा बंद करने बोल दीजिए प्लीज। टीवी चला के बैठ। किसके में चल रहा है मैम पता नहीं। सब लोग सारे साइलेंट हो जाइए। नहीं, फिर मैं एक्चुअली साइलेंट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि आप लोगों के डाउट्स मुझे पूछने हैं, तो वही यस मैम मैं। आप म्यूट कीजिए, जिसका जिसको और पूछना चल रहा है होगा उसको कर अनम्यूट सकते कर लेगा मैम, म्यूट कर देते हैं सब। ओके ठीक है, चलो सबको म्यूट कर दीजिए। सबको म्यूट कर लिया है। अब जिसको डाउट है, अभी और कोई टॉपिक है जिसमें आपको डाउट्स लगते हैं और वो टॉपिक मुझे लेना चाहिए, तो वो बता दीजिए, तो फिर हम लोग वो टॉपिक कर लेंगे। मैम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे थोड़े से डाउट्स थे। अच्छा, तो बट अगर वो तो नहीं, इंटीग्रेशन का पार्ट नहीं है अभी, तो पहले इंटीग्रेशन करना ना। हाँ पहले इंटीग्रेशन करना है हम लोगों को, और उसके बाद बाकी वाले नेक्स्ट वीक में हम लोग वो वाले टॉपिक्स पे आएंगे जिनके ऊपर आपको डाउट्स हैं, ठीक है? ओके मैम। अभी तो आप लोगों के पास ये है, मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर है, रिस्पेक्टिव हितकारनी के कॉलेज के बाकी के फैकल्टीज का भी आपके पास नंबर है जिनके साथ आप अभी कांटेक्ट में हो, बराबर? तो वो वाले नंबर्स पे आप लोग क्या कर सकते हो, उनको आप मैसेज डाल के रख सकते हो, तो हम लोग प्लान करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों की क्लासेस लेने की, ठीक है? अभी तो कुछ दिनों के लिए हम लोग इंटीग्रेशन ही चालू करेंगे, इंटीग्रेशन ही कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है? अगर कुछ ज्यादा बच्चों के डाउट्स आते हैं एक आधे टॉपिक के ऊपर, तो वो टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीक में हम लोग ले लेंगे, ठीक है? यस मैम। ओके मैम। तो चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक चालू करें इंटीग्रेशन का। यस मैम। हाँ, तो अभी मैं सबको म्यूट कर रही हूँ, अगर किसी को डाउट है तो खुद को अनम्यूट कर देना। ओके मैम। जी। ओके मैम। ठीक है। ये है हमारी मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, यानी समाकलन की अलग अलग विधियां। तो उसमें आज हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन की विधि हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है? इसके 4 अलग अलग पार्ट्स हैं, लेकिन ये 4 अलग अलग पार्ट्स में अभी वाले लेक्चर में हम लोग कौन सा देखने वाले हैं? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन की विधि, यानी कौन से एक आध वेरिएबल के लिए हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, प्रतिस्थापन करते हैं, और उसको हम लोग एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, यानी समाकलन को सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस x log x। इस इंटीग्रेशन को, समाकलन को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। अब इसको ऑब्जर्व करने के बाद हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि डायरेक्टली किसको सब्स्टिट्यूट करें, तो हमें सिर्फ एक बात कौन सी समझ में आ रही है, वो समझ में आ रही है कि
वो समझ में आ रही है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है, इस डिनोमिनेटर में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स वेरिएबल को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे सिर्फ एक्स वेरिएबल को बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद ब्रैकेट में आपके क्या बचा, 1 प्लस लॉग एक्स बच गया। अब हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि ये log x का समाकलन यानी इंटीग्रेशन क्या रहता है, log x का समाकलन रहता है 1 अपॉन x, क्या रहता है 1 अपॉन x, राइट। तो लेकिन हमारे पास यहाँ पे सिर्फ log x है क्या, नहीं, हमारे पास क्या है 1 प्लस log x है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस log x को हम लोग एक अलग वेरिएबल पुट कर देंगे। log x को हम लोग क्या करेंगे, log x को हम लोग एक अलग वेरिएबल दैट इज वेरिएबल t हम लोग पुट कर देंगे। तो t वेरिएबल पुट करने के बाद हम लोग आगे क्या करेंगे, आगे हम लोग करेंगे कि इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, यानी क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो 1 का अवकलन क्या आएगा, 0, यानी डेरिवेटिव क्या आएगा 0। log x का डेरिवेटिव यानी अवकलन क्या आएगा 1 अपॉन x, और x का dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे गलती से मैंने लिख दिया है x, यहाँ पे चाहिए एक्चुअली, यहाँ पे चाहिए आपको t चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, t चाहिए, मैंने गलती से x लिख दिया है, यहाँ पे क्या चाहिए, t वेरिएबल चाहिए। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 1 अपॉन x, 1 अपॉन x dx की वैल्यू क्या मिलेगी, dt, यानी dx अपॉन x की वैल्यू क्या मिली है आपको, dt। अब क्या करेंगे, ये जो सब्स्टिट्यूशन है, प्रतिस्थापन है, वो हम लोग इक्वेशन में यानी गिवन एग्जांपल में हम लोग ये पुट करेंगे। तो आपको क्या मिलेगा, dx अपॉन x कॉमन निकाल लिया था हम लोगों ने, तो x एज इट इज लिख दिया। उसके बाद ब्रैकेट में क्या बचा है, 1 प्लस log x लिख दिया। अब 1 प्लस log x की वैल्यू क्या है, t, तो वो लिख दी। 1 प्लस log x की वैल्यू क्या है हमारी, 1 प्लस log x की वैल्यू है t, तो यहाँ पे t लिख दी। अब dx अपॉन x की वैल्यू हम लोगों ने, dx अपॉन x की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली है, dt निकाली है, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे dt लिख दी। अब हमें क्या पता है, dt अपॉन t, dt अपॉन t की इंटीग्रेशन क्या रहता है, log mod ऑफ t प्लस c, इसलिए हम लोगों ने ये लिख दी। लेकिन हमारा जो इक्वेशन है, हमारा जो एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल t वेरिएबल में नहीं है, वो हमारा जो एग्जाम्पल है वो वेरिएबल x में है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस t को वापस उसकी ओरिजिनल वैल्यू में पुट कर देंगे। तो t की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 1 प्लस log x, तो t की जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया, 1 प्लस log x प्लस c। ये हो गया आपके एग्जाम्पल का फाइनल सॉल्यूशन, यानी ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं, इसके जैसे ही आपको और एक एग्जाम्पल सॉल्व करना है। वो कौन सा एग्जाम्पल है वो देखो, होमवर्क के लिए एग्जाम्पल है आपका, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस x, क्या है 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। इसके लिए मैं हिंट दे के रखती हूँ आपको, आप क्या करोगे, 1 प्लस x स्क्वायर को आप कंसिडर करोगे वेरिएबल t, क्या कंसिडर करोगे, 1 प्लस x स्क्वायर को वेरिएबल t कंसिडर करोगे और इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका होमवर्क के लिए एग्जाम्पल। अब जाते हैं हम लोग आगे वाले एग्जाम्पल के लिए। अब यहाँ पे आगे वाला एग्जाम्पल है हमारा, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ sin ax प्लस b इंटू cos ax प्लस b dx, ठीक है। अब बेसिकली एक बात ध्यान में रखो, हम लोग ये जो मेथड है यानी प्रतिस्थापन की विधि या फिर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कब यूज करते हैं हम लोग, जब हम लोगों के पास डायरेक्टली इंटीग्रेशन अवेलेबल नहीं रहता है। हम लोग 1 अपॉन x प्लस x log x का इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ही नहीं, राइट, डायरेक्ट सूत्र है क्या कोई, नहीं। तो हम लोग इसलिए प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो उसी टाइप वाला हमारा और एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे सिर्फ x रहता है, ax प्लस b की जगह सिर्फ x रहता, तो हम लोग क्या कर सकते थे, डायरेक्टली इंटीग्रेशन निकाल भी सकते थे, लेकिन यहाँ पे है ही नहीं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, x प्लस b को हम लोगों ने पुट कर दिया t, अब a कांस्टेंट है तो a एज इट इज आएगा, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या आएगा, dx अपॉन dt, वो लिख दिया, प्लस b क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, इसलिए 0 आ गया, और t का डेरिवेटिव आएगा 1, राइट। अब ये मिल गया है हमें,
अब ये मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, यानी a dx by dt इज इक्वल टू 1, क्योंकि जीरो लिखने की कुछ जरूरत है नहीं। और उसके बाद आगे हमारा जो dt डिनोमिनेटर में नीचे है वो उसको हम लोग क्या करेंगे, आपके राइट साइड में लेके जाएंगे। तो आपको क्या मिलेगा, a dx अपॉन a dx इज इक्वल्स टू dt मिल जाएगा। तो ये मिल गया हमें। तो अब लेकिन हमें सिर्फ dx की वैल्यू चाहिए, क्योंकि यहाँ पे a dx है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ क्या है dx। तो हम लोगों ने dx की वैल्यू निकाल दी। dx की वैल्यू क्या निकली हमारी, dt अपॉन a निकली। तो ये वैल्यूज जो है, ये वैल्यूज हम लोग क्या करेंगे, इस गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमारा गिवन इक्वेशन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ अवकलन ऑफ साइन समाकलन ऑफ समाकलन किसका, साइन ax प्लस b cos ax प्लस b dx का। तो ax प्लस b की वैल्यू हम लोगों ने क्या कंसिडर की है, t। वापस क्या मिला, cos t। dx की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिली थी, dt अपॉन a, वो लिख दी dt अपॉन a, राइट। तो ये मिल गया हमें। अब ये जो है 1 अपॉन a जो है वो कांस्टेंट है, अचर है, तो वो क्या कर सकते हो आप, बाहर निकाल सकते हो। तो 1 अपॉन a आ गया और इंटीग्रेशन में बचा sin t इंटू cos t dt। अब वापस हम लोगों को क्या पता चल रहा है, sin t इंटू cos t का अभी भी वापस हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वापस हम लोग देखते हैं। इसमें एक तो पता है sin t का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos t आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे कि हम लोग sin t को पुट कर देंगे, z पुट कर देंगे, एक अलग वेरिएबल ले लिया। sin t को हम लोगों ने क्या पुट कर दिया, z पुट कर दिया। तो sin t का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos t आएगा। तो cos t dt एंड z, और z का डेरिवेटिव आएगा dz। अब ये सब्स्टिट्यूशन हम लोग ये वाले इंटीग्रेशन में पुट कर देंगे। तो 1 अपॉन a एज इट इज आया, sin t को हम लोगों ने z कंसिडर किया है तो z लिख दिया, और cos t इंटू dt को हम लोगों की वैल्यू क्या मिली है, dz, तो हम लोगों ने यहाँ पे dz लिख दिया, राइट। उसके बाद हमारे पास आगे जाते हैं, हमारे पास क्या है, z dz इक्वेशन मिल गया। z dz के लिए z का इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे आप, x रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, राइट। तो z स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन मिल गया, प्लस c आपका इंटीग्रेशन का कांस्टेंट यानी समाकलन का अचर आ गया, ठीक है। लेकिन z यानी क्या है, z यानी sin t है। तो z स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, sin स्क्वायर t लिख देंगे। लेकिन अभी भी सब्स्टिट्यूशन बाकी है, क्यों, क्योंकि आपका जो इंटीग्रेशन क्या है, x वेरिएबल में है। तो वापस t की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज ax प्लस b। तो यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने ax प्लस b, यानी आपको फाइनल आंसर क्या मिला है, 1/2a इंटू साइन स्क्वायर ax प्लस b प्लस c, राइट। ये समझ में आ गया सबको। यहाँ पे 2 बार हम लोगों ने क्या किया है, सब्स्टिट्यूशन किया है, ठीक है। 2 बार हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन किया है। एक बार t वेरिएबल यूज किया है और एक बार z वेरिएबल यूज किया है। अब उसी के अकॉर्डिंगली आपको होमवर्क के लिए ये वाला एग्जाम्पल है, sin x इंटू साइन cos x स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें आप लोग क्या के लिए हिंट क्या है, इसमें आप लोगों के लिए हिंट है कि आप क्या करोगे, sin cos x equals to 2t, हाँ, yes, या फिर cos x को t पुट कर दो और फिर एग्जाम्पल सॉल्व करो, ठीक है। क्या करो, cos x को t पुट कर दो और एग्जाम्पल सॉल्व करो, ठीक है। ये आपका होमवर्क वाला एग्जाम्पल हो गया। अब जाते हैं हम लोग और एक एग्जाम्पल के लिए। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा इवेलुएट इंटीग्रेशन। समाकलन किसका निकालना है, x क्यूब इंटू साइन ऑफ tan इनवर्स x टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 8 dx, राइट। अब ये इसके सॉल्व करने के लिए एंगल, साइन का एंगल क्या है, tan इनवर्स x टू द पावर 4। अब यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है, सब भेल मिक्स, सारे एग्जाम्पल, सारे इक्वेशन, सारे फलन क्या कर दिए हैं, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक डाल दिए हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग करेंगे यहाँ पे x टू द पावर 4 को छोटी छोटी स्टेप्स लेंगे हम। x टू द पावर 4 को सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्रतिस्थापन करेंगे। तो x टू द पावर 4 के लिए हम लोगों ने कंसिडर किया t, राइट।
तो टी आ गया। Yes, ma'am. उसके बाद हम लोग इसका क्या लेंगे, अवकलन लेंगे यानी डेरिवेटिव लेंगे, तो आपको क्या मिलेगा 4x क्यूब 4x dx cube. Yes, इज ma'am. इक्वल्स टू dt मिल Equals गया। to dt. अब यहाँ पे x क्यूब तो दिख रहा है, देखो यहाँ पे हमें x क्यूब तो ऑलरेडी दिख रहा है, राइट, एंड dx भी दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है, तो 4 नहीं दिख रहा है, तो 4 को क्या करेंगे हाँ. हम लोग राइट Transfer. साइड में लेके जाएंगे, ट्रांसफर कर देंगे, उल्टे साइड लेके जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा Yes, ma'am. x क्यूब dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन dt 4 मिल जाएगा, 4. ठीक है। Yes, x क्यूब dx अपॉन इज इक्वल्स टू dt अपॉन 4। अब ये सारा सब्स्टिट्यूशन हम लोग क्या करते हैं, ये सारा सब्स्टिट्यूशन हम लोग आपके इक्वेशन में कर पुट कर देंगे. देते हैं, ठीक है। ये आपका इक्वेशन है, तो x क्यूब, देखो x क्यूब इंटू dx के लिए हम लोगों को क्या dx. पुट करना है, dt अपॉन 4, dt upon 4. तो d2 अपॉन 4 पुट कर दिया, राइट। उसके बाद हम लोगों के पास x टू द पावर 4 के लिए क्या है, x टू द पावर 4 के लिए t है, तो यहाँ पे T. हम लोगों ने t पुट कर दिया। अब देखो यहाँ पे x टू द पावर 8 है, राइट, तो x टू द पावर 8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x t टू की द पावर पावर 4. 4 की पावर 4, Yes, ma'am. एक 4 की 2. पावर 2, राइट, तो x टू द 2 पावर 4 4 to की the 8. वैल्यू क्या है, t, तो t स्क्वायर आ t की गया पावर है, 2. करेक्ट, Yes, ma'am. वेरी गुड। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, 1 प्लस टी स्क्वायर मिल गया, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए वापस हमें दिक्कत आ रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वापस स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे एक चीज क्या ऑब्जर्व हो रही है, यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो tan इनवर्स t का जो डेरिवेटिव Formula. रहता है वो Yes, रहता है ma'am. 1 प्लस t 1 1 अपॉन upon 1 upon. Yes, ma'am. वेरी गुड, राइट। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करने के लिए वापस क्या करेंगे, हम लोग सेकंड सब्स्टिट्यूशन, सेकंड प्रतिस्थापन करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स t के लिए हम लोगों ने वेरिएबल कौन सा कंसीडर X. कर लिया, z कंसीडर कर, जी x यूज नहीं करोगे, x क्यों नहीं यूज Yes, ma'am. करोगे, क्योंकि आपके क्वेश्चन में x है, राइट, तो Yes, वापस ma'am. x वेरिएबल आप No. यूज नहीं करोगे, दूसरा वेरिएबल, Okay, ma'am. यहाँ पे z जी। वेरिएबल ले लिया हम लोगों ने, तो tan इनवर्स t के लिए हम लोगों ने क्या पुट कर दिया, z, तो दोनों से डेरिवेटिव लेते हैं, तो tan इनवर्स t का डेरिवेटिव क्या आएगा, यानी अवकलन क्या आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर 1 plus t square. इज इक्वल्स टू T square. dz आ गया। अब ये वाला dt. सब्स्टिट्यूशन वापस इस वाले एग्जांपल में यानी इस वाले इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे, तो Put हमें कर क्या देंगे. मिलेगा, tan इनवर्स t के लिए आएगा z वेरिएबल, तो sin z dz. आ गया, ठीक है। हाँ. tan इनवर्स के लिए क्या है, z, तो sin z आ गया, राइट। अब tan इनवर्स के लिए तो tan इनवर्स t के लिए तो z आ गया, राइट। अब देखो dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर के लिए dt जी dz. 1 प्लस टी स्क्वायर के लिए dz आ गया, और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा Yes, 4 ma'am. है वो हम लोगों ने क्या किया, बाहर. इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दिया, बाहर कर समाकलन के बाहर Yes, निकाल ma'am. दिया, राइट। यहाँ तक तो सबको जी। पता चल गया। अब साइन z का इंटीग्रेशन तो सभी को पता है, क्या है, माइनस कॉस z है, Minus cos z plus करेक्ट, t. Yes, ma'am. करेक्ट, वेरी गुड। अब हम लोग cos z के जो z वेरिएबल है, z वेरिएबल को हम लोग वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे, Tan That inverse is- t. करेक्ट, वेरी गुड। tan इनवर्स t, z की वैल्यू क्या है आपकी, z की वैल्यू tan इनवर्स t है, तो वो डाल दी। अब वापस t की वैल्यू भी डालना जरूरी है, t की वैल्यू क्या है, x टू द पावर 4 है, तो फोर। ये आपका एग्जांपल सॉल्व, यानी आपको क्या मिला है, एक इंटीग्रेशन यानी समाकलन किसका, x क्यूब इनटू साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 8 dx का समाकलन यानी इंटीग्रेशन क्या है, माइनस 1 अपॉन 4 cos tan इनवर्स x टू द पावर 4 प्लस c। ये प्लस c लिखना कंपलसरी है, जरूरी है, क्यों, क्योंकि ये क्या Yes, है, ma'am. इंटीग्रेशन का Constant. कांस्टेंट Constant. वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये आपका एग्जाम्पल जो है वो आपका होमवर्क के लिए है, तो इसमें क्या करोगे आप, इसमें इसके लिए हिंट देके रखती हूँ, इसमें आप क्या करोगे, x प्लस log x के लिए सब्स्टिट्यूशन करोगे, x प्लस log x को क्या कंसिडर करोगे, t कंसिडर करोगे एंड इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, ये समझ में आ गया, ओके। जी यस मैम आज के लिए इतना ही खत्म कर देते हैं, फिर आगे वाले टॉपिक को हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, चलेगा। Okay. ओके मैम Yes, ma'am. अभी वाले Okay. टॉपिक आप सबको आज वाली पीडीएफ और कल वाली पीडीएफ भेज दूंगी मैं, ठीक है, Okay, ma'am. जी बस मुझे- ओके मैम
चलेगा, चलो फिर थैंक यू मैम। वेलकम। Thank चलो you, कल सुनो सब जन, Thank you कल so much. 11 बजे Yes, ma'am. शार्प 11 बजे शार्प सब जन आएंगे, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। और आज मैंने सबसे पहले जो लिंक मिली थी आपको, पहले सेकंड वाली मैम। क्लास जी की मैम। नहीं, सबसे पहले वाली क्लास की जो लिंक मिली थी उसी के ऊपर आप क्लिक करके मीटिंग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? ओके मैम। ओके, चलो बाय Okay. बाय एवरीवन, टेक केयर, Bye, ma'am. Bye. Thank you Thank so you, much. ma'am. वेलकम, बाय बाय। वाशु